हे गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल दैट इज़ राजपूत फिज़िक्स एकेडमी। और आज हम सॉलिड स्टेट फिज़िक्स का लेक्चर सीरीज चालू कर रहे हैं। सॉलिड स्टेट फिज़िक्स का चालू कर रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या क्या देखेंगे। यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे जो हमारे महाराष्ट्र सेट और CSR नेट में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो इम्पोर्टेंट है। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट है उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। एंड ऑल्सो हम यहाँ पर शॉर्ट नोट्स देखेंगे जो आपको आपके CSR नेट या महाराष्ट्र सेट के रिवीजन में हेल्प करें। चलिए तो शुरू करते हैं। सॉलिड स्टेट फिज़िक्स में चैप्टर 1 है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर का कर रहे हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन के बाद में है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल लैटिस एंड ट्रांसलेशनल वेक्टर। उसके बाद में हम देखे होंगे यूनिट सेल क्या होते हैं, यूनिट सेल में हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं चीज़ों को, वो। उसके बाद में हम बेसिस देखेंगे। एंड बस आज के हम लेक्चर में इतना देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द इंट्रोडक्शन में क्या, व्हाट इज़ अ मैटर क्या होता है। कोई ऐसा एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग अ रेस्ट मैट। ऐसी कोई भी चीज़ जो ऐसी कोई भी चीज़ जिसका मास रेस्ट हो और वो एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, उसे हम मैटर कहेंगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द स्टेट्स ऑफ मैटर, there are 5 states of matter। स्टेट्स ऑफ मैटर क्या कौन से है फिर। सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, प्लाज्मा है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन है। इन 5 स्टेट्स ऑफ मैटर में से हम सिर्फ सॉलिड के बारे में स्टडी करेंगे, सिर्फ सॉलिड की ही स्टडी करेंगे। क्यों? अल्टीमेटली हमें सॉलिड स्टेट फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं तो हम ऑब्वियसली तो हम सिर्फ सॉलिड के ही स्टडी करने वाले हैं इस पूरे होल सीरीज़ में। ठीक है। लिक्विड, गैस, प्लाज्मा कुछ नहीं है, सिर्फ सॉलिड के बारे में ही बात होगी। तो सॉलिड स्टेट तो बोल दिया हमने। व्हाट इज़ अ सॉलिड स्टेट फिजिक्स। अब अगर कहीं इंटरव्यू में जाओगे या कहीं भी कोई अगर बेसिक क्वेश्चन करता है आपसे, तो क्वेश्चन करेगा कि व्हाट इज़ अ सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स इट्स अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स dealing with the physical properties of solid, particularly crystal, and including the behavior of electron in this solid। हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखते सॉलिड्स की। अल्टीमेटली हम क्रिस्टल की स्टडी करते हैं और हम इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर देखते हैं सॉलिड्स में कैसा है। इसी चीज़ को हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स बोलेंगे। Now the next is solids are classified into two types। Solids are classified into two types। अब ये सॉलिड दो टाइप्स में क्लासीफाई होता है। फर्स्ट वन इज़ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड द सेकंड इज़ अमार्फस सॉलिड। यहाँ हमने इजीली अंडरस्टैंड होने के लिए डिफरेंशिएट कर दिया क्रिस्टलाइन एंड अमार्फस सॉलिड में। क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब जो क्रिस्टल फॉर्म में है, जिसका एक डेफिनाइट शेप है, जिसका एक डायरेक्शन, एक डिपेंडेंट डायरेक्शन है, एक ही डायरेक्शन है, नॉट इन चेंज। वो सॉलिड, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड। And the non-crystalline non-crystalline solid, it is also called as a amorphous solid। this are जिनका शेप इरेगुलर है, जो एक ही डायरेक्शन में डिपेंड नहीं है, उसे हम अमार्फस सॉलिड कहेंगे। डिफरेंस देखते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड इट इज़ अ लॉन्ग रेंज ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स and the amorphous solids are short range random arrangement of the constituent। क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक ऑर्डर होता है, पर्टिकुलर उसी ऑर्डर में रहेंगे। अमार्फस सॉलिड या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का कोई भी ऑर्डर नहीं रहेगा, इट इज़ अ रैंडमली अरेंजमेंट रहेगा। नाउ सेकंड पॉइंट इज़ कि क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव अ डिफिनाइट शेप, एक डिफिनाइट शेप में है। अगर एग्जांपल लोगे तो
हैव अ डेफिनाइट शेप, एक शेप है पर्टिकुलरली, कोई भी शेप हो पर एक शेप के अकॉर्डिंग है. बट दे इन द अमार्फस सॉलिड दे हैव अ इरेगुलर शेप, कोई डेफिनाइट शेप नहीं है, कुछ नहीं है, इरेगुलर शेप में है, इरेगुलर शेप में है. नाउ थर्ड टॉपिक, थर्ड point is that generally the crystalline solid are anisotropic in nature. क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, एक एनिसोट्रॉपिक नेचर में है. अब सब एक सवाल आता है कि एनिसोट्रॉपिक मतलब क्या. सो एनिसोट्रॉपिक मतलब ऐसा जो एक ही डायरेक्शन पे डिपेंडेंट हो, एक ही डायरेक्शन में डिपेंडेंट हो उसे. तो इसने क्या लिखा है, द क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एनिसोट्रॉपिक इन नेचर, मतलब द क्रिस्टलाइन सॉलिड आर डिपेंडेंट इन द वन, एक ही डायरेक्शन में डिपेंडेंट है, इसलिए दे आर आइसोट्रोपिक. नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमार्फस सॉलिड आर आइसोट्रोपिक, मतलब देर इज अ इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन में है, कोई डिपेंडेंट का नहीं है. दिस आर ट्रू सॉलिड, ये एक्चुअली सॉलिड्स है. दिस इज कंसिडर एज अ सूडो सॉलिड. दे हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट and this is it's a gradually soften over the range of temperature and so can be modulated. So these are the difference between the crystalline and amorphous solid or non crystalline solid. next देखते हैं कि अब तो हमने अभी तक हमने क्या देखा, हमने इंट्रोडक्शन देखा, मैटर देखा, स्टेट्स ऑफ मैटर देखे, व्हाट इज़ अ सॉलिड स्टेट फिजिक्स देखा. उसके बाद में हमने सॉलिड्स को दो इसमें कैटेगराइज किया, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड द क्रिस्टलाइन सॉलिड. अब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है वो सब डिवाइड होते हैं टू में. द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट इज अ सिंगल क्रिस्टल एंड द सेकंड इज अ पॉलीक्रिस्टल. अब क्या होता है सिंगल क्रिस्टल मतलब क्या. सिंगल क्रिस्टल जैसे कि डायमंड, क्वार्ट्ज आर द एग्जांपल ऑफ सिंगल क्रिस्टल. इसका फैब्रिकेशन काफ़ी टफ होता है, इसका फैब्रिकेशन काफ़ी टफ होता है. दैट्स एंड अगर हम पॉलीक्रिस्टल की बात करें तो ये इजीली, इसका फैब्रिकेशन इजीली है, इसीलिए मटेरियल एग्जिस्ट इन अ पॉलीक्रिस्टल फॉर्म. हमेशा इसी वजह से, क्यों, क्योंकि सिंगल क्रिस्टल का फैब्रिकेशन आर काफ़ी टफ होता है एंड पॉलीक्रिस्टल का फैब्रिकेशन काफ़ी इजी होता है, इसीलिए मटेरियल हमेशा पॉलीक्रिस्टल में एग्जिस्ट करते हैं. नाउ क्रिस्टलोग्राफी. क्रिस्टलोग्राफी यानी क्या. हियर द क्रिस्टलोग्राफी is a branch of science where we can make a drawing of the crystal and try to understand his physical property. क्रिस्टलोग्राफी मतलब हम, ये एक साइंस का ब्रांच है जहाँ पे हम क्रिस्टल की ड्राइंग निकालते हैं और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड करने का ये करते हैं, उससे हम क्रिस्टलोग्राफी. दिस आर द कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड स्टेट फिजिक्स. नाउ अब हम टॉपिक पे आते हैं अपने, जो रियली इम्पोर्टेंट है. यहाँ से सब कुछ इम्पोर्टेंट है सब. तो टॉपिक है द क्रिस्टल लैटिस एंड ट्रांसलेशनल वेक्टर. अब क्या हम लैटिस क्या होता है. लैटिस एंड द इमेजिनरी इनफाइनाइट फ्रेमवर्क ऑफ पॉइंट्स in which the surrounding is identical when we see about any orbital point. एक infinite large number of the infinite large number of points है in 3-dimensional space. और उसके जब हम कोई भी ऑर्बिटरी पॉइंट से देखते हैं तो उसके सराउंडिंग्स आर आइडेंटिकल. अगर सपोज दिस इज़ ये हमने कोई ऑर्बिटरी पॉइंट कंसिडर किया, तो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो उसके सराउंडिंग्स पूरी के पूरे आइडेंटिकल रहेगी. दैट्स वाई हम इसको हम लैटिस बोलते हैं, पॉइंट लैटिस और स्पेस लैटिस. ये इमेजिनरी इनफाइनाइट फ्रेमवर्क है पॉइंट का, जहाँ पे सराउंडिंग इज़ आइडेंटिकल व्हेन वी सी अबाउट द ऑर्बिटरी पॉइंट, आइडेंटिकल अरेंजमेंट के साथ है. नाउ मूविंग आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पे हमने लिखा था क्रिस्टल लैटिस एंड द ट्रांसलेशनल वेक्टर. सो व्हाट इज़ अ ट्रांसलेशनल, क्या होता है. सो अगर मैं
मैंने अभी बोला कि आइडेंटिकल है, सराउंडिंग्स क्या है, आइडेंटिकल है। अगर मैं ये पॉइंट से आर डैश पॉइंट की तरफ जाती हूँ और ये जो डिस्टेंस है आर, सो आर डैश इज इक्वल टू आर प्लस टी, where t is a translational operator. If I go from r to r prime by the translational operation t, then lattice is invariant. lattice कभी भी चेंज नहीं होगा। invariant मतलब as it is, जैसा है वैसा ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। नाउ आगे t वेक्टर, मतलब t तो हमने ट्रांसलेशनल ऑपरेटर से डिनोट किया है। t इज इक्वल टू n1 a बार प्लस n2 b बार प्लस n3 c बार। ट्रांसलेशनल ऑपरेशन और t इज कॉल्ड एज अ ट्रांसलेशनल ऑपरेशन और वेक्टर। और ये जो a b एंड c है, इट इज़ अ फंडामेंटल ट्रांसलेशनल वेक्टर, बेस वेक्टर, और कब कब हम क्रिस्टल एक्सिस भी कहते हैं इसे। नाउ जब हमने n1 n2, अभी हमने क्या कहा, t दैट इज ट्रांसलेशनल वेक्टर इज n1 a वेक्टर प्लस n2 b वेक्टर प्लस n3 c वेक्टर। ठीक है, जब n1 n2 n3 अगर इंटीजर्स है, देन t इज कॉल्ड एज प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर और प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल ऑपरेटर। अगर n1 n2 n3 फ्रैक्शन फॉर्म में है, देन t इज कॉल्ड एज अ नॉन प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर। ठीक है, द होल लैटिस कैन बी ऑब्टेन बाय अप्लाइंग t ऑपरेशन ऑन द सिंगल लैटिस पॉइंट। ओके, नाउ अब देखते हैं यूनिट सेल क्या होता है। यूनिट सेल थर्ड टॉपिक है अपना आज के इसमें अभी तक हमने क्या क्या कवर किया, हमने इंट्रोडक्शन कवर किया, उसके बाद में हमने क्रिस्टल लैटिस और ट्रांसलेशनल वेक्टर देखे। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है कि जब ये n1 n2 n3 अगर इंटीजर है तो हम उसे प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर कहेंगे। अगर ये n1 n2 एंड n3 आर फ्रैक्शन में है तो हम इसे कहेंगे कि इट इज़ अ नॉन प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर। अब आप दिमाग में ये आता है कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव मतलब क्या, तो नीचे देखते हैं। अब थर्ड टॉपिक है यूनिट सेल। व्हाट इज अ यूनिट सेल? यूनिट सेल आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट इज अ प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड द सेकंड इज अ नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। सो प्रिमिटिव यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ पॉइंट इज 1, हमेशा 1 रहेगा। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इज 1, यहाँ पे हमेशा इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इज ग्रेटर दैन 1, प्रिमिटिव एंड द नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में। जैसे अभी मैंने पहले बोला कि अगर मैं t n1 a वेक्टर है और n2 b वेक्टर है, n1 a वेक्टर है और n2 b, तो n1 एंड n2 इंटीजर्स रहेंगे। तो अगर n1 और n2 इंटीजर्स में है, n1 और n2 इंटीजर्स में है तो हम इसे कहेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल। एंड अगर n1 और n2 फ्रैक्शन फॉर्म में है तो हम इसे कहेंगे कि नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, बेसिस। अब आते हैं बेसिस की ओर। सो व्हाट इज द बेसिस? बेसिस कैसे, एक लैटिस, कोई भी लैटिस जो हमने अभी ड्रॉ किया था, लैटिस मतलब क्या, कोई हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स को 3 डायमेंशनल स्पेस में ड्रॉ करते हैं और उसका कोई भी ऑर्बिटरी पॉइंट की आइडेंटिकल सराउंडिंग रहती है। दिस इज अ लैटिस एंड वही लैटिस कंबाइंड विद द बेसिस। बेसिस को 2 एटम्स का होता है। बेसिस एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर जनरेट करते हैं। देखो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कैसे जनरेट हो रहा है। लैटिस space lattice is combined with the basis, it generate the crystal structure. ठीक है, mathematically it is expressed as a space lattice plus basis crystal structure, where lattice is a lattice जो है ये mathematical concept है and the crystal structure is a physical concept. अब हम डायग्राम से देखेंगे लैटिस के पॉइंट्स, बेसिस make a crystal structure. Okay,
इन द नेक्स्ट लेक्चर, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या क्या देखेंगे, क्या क्या समझेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सिमेट्री ऑपरेशन, सेकंड इज अ पॉइंट ग्रुप and space group symmetry, and third is the types of lattice, ठीक है। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम ये तीन टॉपिक्स कवर करेंगे। एंड आज के लिए बस इतना ही, दैट्स इट।